राजा रघुवंशी की मर्डर के मामले में चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। चारों आरोपियों ने, विशाल, आकाश, आनंद ने ही डबल डेकर ब्रिज पर राजा रघुवंशी की हत्या की। इन चारों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। विशाल ने पहला वार राजा की गर्दन पर किया, दूसरा वार सर पर किया। यानी विशाल ने पहला वार राजा की गर्दन पर किया और दूसरा वार सर पर किया था। शादी के पहले ही हत्या की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। यानी शादी के पहले, शादी ये सिर्फ दिखावा था। शादी के पहले पूरी हत्या की प्लानिंग हो चुकी थी। धीरे धीरे एक एक कड़ियां खुल रही हैं, एक एक कड़ियां सामने आ रही हैं। अब देखिए, इसके पहले आपने देखा कि शादी के बाद यह प्लानिंग की गई होगी, लेकिन आज ये पता चल रहा है कि शादी के पहले ही हत्या की प्लानिंग हो चुकी थी। राजा सोनम के शिलांग जाने से पहले ही आरोपी ट्रेन से गुवाहाटी चले गए थे। सोनम के इंदौर आने की शिलांग पुलिस जांच कर रही है। कब इंदौर? मैं बताऊं आपको, 25 तारीख को इंदौर आई थी। विशाल के घर से हत्या के दिन पहने हुए कपड़े पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। टेक्निकल सबूत के बिहाफ पर इंदौर की स्ट्रॉन्ग लिंक निकली थी कि ये लोग इंदौर आए थे और सोनम भी इंदौर आई थी। एक एक करके धीरे धीरे चिट्ठा खुल रहा है, धीरे धीरे चीजें पता चल रही हैं कि सोनम रघुवंशी, अब देखिए ये जितने भी लोग हैं, सोनम जो है वो कोई आदतन अपराधी नहीं थी, लेकिन उसने प्लान पहले से कर रखा था। प्लान पहले से ही कर रखा था। और इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें ज्योतिषी आधार भी था। ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। सोनम की शादी ये थी कि पहले इस शख्स से हो जाएगी मेरी, राजा से, उसके बाद राज कुशवाहा से उसकी शादी हुई। अभी 2 दिन पहले तक आप देख रहे थे। अब हालांकि कोई बातचीत नहीं आ रही है, किसी तरीके का संवाद नहीं आ रहा है। सोनम के पिता, उनको विश्वास ही नहीं था कि सोनम कभी ऐसा कर सकती है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में एसीपी क्राइम ब्रांच हमारे साथ में पूनम चंद यादव जी मौजूद हैं। सर, आरोपियों ने सबसे बड़ी बात है अपना गुनाह कबूल कर लिया है। क्या उन्होंने बताया कि वो लोग वहां गए थे, हथियार खरीदा था और हत्या की थी? हाँ, आरोपियों ने पूछताछ में पूरा घटनाक्रम को बताया है कि किस प्रकार वहां पहुंचे थे, किस प्रकार घटना को अंजाम दिया और कैसे वापस लौटे हैं। आज शिलांग पुलिस चारों आरोपियों को अपने साथ ट्रांजिट रिमांड पर इंदौर से लेकर गई है। एयरपोर्ट इंदौर से वो अभी रवाना हुए हैं। ये दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट के माध्यम से गुवाहाटी पहुंचेंगे, उसके बाद शिलोंग जाएंगे। सर, आरोपी के घर से भी जब्त हुआ है। विशाल के घर आप लोग गए थे, आज दिन भर से काफी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहा है ये। मैं उस मैदान में भी गए थे जहां से कुछ उन्होंने सिम फेंकी थी। क्या इन्वेस्टिगेशन रही है पूरी? जैसा कि आरोपी विशाल ने बताया था कि घटना के दिन उसने कौन से कपड़े पहने थे और कहां, अभी वो कपड़े कहां पर है, तो उसके बयान के आधार पर विशाल के घर पुलिस पहुंची थी और उस घटना दिनांक को जो उन्होंने कपड़े पहने थे वो पुलिस ने जब्त किए हैं और उसको फिर शिलांग पुलिस विधिवत फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी, जिससे कि ये चीज क्लियर हो जाए कि क्या मृतक के जो खून है वो क्या इन कपड़ों पर उपस्थित है, इसकी भी पुष्टि हो जाएगी। टेक्निकल एविडेंस सारे जब्त हुए हैं कि फोन से कनेक्टेड थे, टावर लोकेशन मिली थी, ये सब सारे ये तकनीकी जो साक्ष्य है वो शिलांग पुलिस के पास है। वो इस बारे में पहले से जांच कर रहे थे। उन तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ही वो इंदौर तक पहुंचे थे। सर, ये जैसे घर से कपड़े मिले हैं, क्या कुछ पैसे भी मिले या इन्होंने खर्च कर दिए थे? तो कितने पैसे खर्च किए, ये कुछ जानकारी में? जैसा कि इन्होंने बताया था कि ये लेकर गए थे यहाँ से पैसे लगभग 40 से 50 हजार रुपए के लगभग लेकर गए थे, जो पूरे ट्रिप पर खर्च के हिसाब से ये लेकर गए थे। उसके बाद ये लोग उस चीज पैसों को खर्च कर चुके थे। घर से या किसी प्रकार की कोई नकदी जब्त नहीं हुई। ये पैसे किसने दिए थे, कुछ इस बारे में जानकारी? इस बारे में उन्होंने राज का बताया कि राज ने दिए थे इनको पैसे दिए। तो ये हमारे साथ में थे क्राइम ब्रांच एसीपी पूनम चंद यादव, जिन्होंने बताया है कि चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। राज ने यहाँ से विशाल, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत, इन तीनों को 50,000 रुपये देकर शिलोंग पहुंचाया था। शिलोंग में तीनों ने पूरे प्लानिंग के साथ में राजा रघुवंशी की हत्या की और उसके बाद में फिर वो वापस इंदौर आ गए थे। तो ये सबसे बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में कि चारों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर।